तो लाल जी का भी ब्याहुला था, तो लाल जी की बारात निकली बरसाना में। बारात जब ठाकुर जी की निकली, 10 किलोमीटर की लगभग बारात थी, तो ब्रजवासी माताएं जिनको हम जानते तक नहीं है, बस उनके मार्ग से बारात निकलनी थी, इसलिए उन्होंने अपने घर सजाए और घर सजा करके घर में पकवान बनाए और जितने बाराती थे सबको पवा रहे हैं रास्ते में ही, हमको नहीं पता कौन है। और जैसे ही लाल जी की बारात पहुंची तो वो माताएं घूंघट कर ली। तो मैंने पूछी एक मैया, मैंने भैया घूंघट क्या कर रही है? बोले हम बरसाने वाली हैं, हमारी जमाई है ये हमारे घूंघट कर रही हैं। और फिर हमारे यहाँ क्या है कि जब बारात आती है तो गारी 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 गाते हैं। माताएं बहनें अपने छतों पर चढ़ करके, लाखों की भीड़ थी लाल जी की बारात में, और वो बर्तन बजा करके, ढोल नगाड़े बजा करके गारियां गा रही हैं। ठाकुर जी को ऐसे अंगूठा दिखा रही है, हमारे ब्रज में इसको सींग दिखाना बोलते हैं, चढ़ाने ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसे लाल जी को चढ़ा चढ़ा करके गारी गा रही हैं। कई माताओं के झुंड मेरे को पकड़ लिए। माताओं की उम्र कितनी होगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल। एक मैया थी, उसको तो 2 लोग उठा के लाए। मैंने कहा कहो मैया, बोले हम सारी हैं, ठाकुर जी की नेक चाहिए। मैंने कहा ये कैसे बाप बन सकता है इनका? हम बरसाने वाली हैं, हमारा नेक कहां है? नेक देके जाओ। मैंने कहा हमारे 4 साल के ठाकुर जी हैं, उनकी 80 वर्ष की सारी है। बिना दांत वारी। तो ठाकुर जी के उत्सव में, ठाकुर जी के लीला में, ठाकुर जी के व्यवहार में आपको अपने उत्सव इतने फीके लगेंगे ना, फिर अपना मनाने का मन ही नहीं करेगा। हम सत्य बता रहे हैं बात। हम तो अपने जीवन का नव प्रसंग प्रारंभ किए दिसंबर में, लेकिन उसका पूर्ण भरपाई हुई जब ठाकुर जी का ब्याहुला हुआ, तो अपना प्रसंग फीका लगने लगा ठाकुर जी के प्रसंग के आगे। और ये मन में भाव आया कि हम कितने भी अपने उत्सव मना लें, कितनी भी सुंदर व्यवस्था करके मना लें, पर ठाकुर जी के उत्सव और व्यवस्था की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में सामग्री लगती है, ठाकुर जी के उत्सव में आनंद और भाव लगता है, प्रेम लगता है। आप कुछ मत करो, अपने जन्मदिन पर गुब्बारे लगाना, ठाकुर जी के जन्मदिन पर कुछ मत करना, बस 2 केले के वृक्ष बाहर रख देना घर के, अपने आप ही घर का वातावरण ही बदल जाएगा। ठाकुर जी के उत्सव में व्यवस्थाएं नहीं आती हैं, ठाकुर जी के उत्सव में प्रेम आता है, भाव आता है, उत्साह आता है, और फिर अपना उत्सव मनाने का मन नहीं होता। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन करके ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार हुआ ठाकुर जी का, नालच छेदन संस्कार हुआ। तत्पश्चात सब ब्रजवासी आनंद में भर करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। इतना सुंदर वर्णन है कि ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं। बोले अवाद्यंत विचित्राणि, ऐसे ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो विचित्र हैं, और तबला ढोलक नगाड़े ढोल ये सब नहीं बज रहे हैं। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। तो कैसे विचित्र बाज? बोले थाली बज रही हैं, कांसे बज रहे हैं, कटोरियां बज रही हैं, चम्मच बज रही हैं, थाल के थाल बज रहे हैं। क्यों? उत्सव मनाने के लिए सामग्री चाहिए, तो जो मिलता है वही बजा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर के नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं।